ख्वाब में खाना काबा देखने की ताबीरें। अगर कोई ख्वाब में खाना काबा को देखता है तो दुनियावी रंजोगम दूर होने की, ऐशो मसरत पाने की और गमो गुस्सा ख़त्म होने की दलील है। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब में काबा 4 वजह पर है। नंबर 1 खलीफा, नंबर 2 इमाम, नंबर 3 ईमान और मुसलमानी और नंबर 4 खौफ से सब तरह का अमन। ख्वाब में मक्का देखने की तबीर। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई ख्वाब में मक्का मुकरमा देखता है तो ये दलील है कि ये काबा की ज़ियारत करेगा, इसको हज नसीब होगा, इसको दीन की सादत नसीब होगी और दौलत पाएगा। ख्वाब में मक्का मुकरमा की तबीर इमाम से की जाती है। मक्का मुकरमा में कोई कमी ज़्यादती देखे तो इससे इमाम वक़्त की तरफ मंसूब किया जाएगा या फिर साहिब ख्वाब के दीन की तरफ मंसूब किया जाएगा। एक और जगह हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में काबा शरीफ को देखना खलीफा को देखना है और जिस कबीले का काबा जो ज़्यादती और नुकसान काबा में देखेगा वही खलीफा में भी होंगी। अगर कोई ख्वाब में काबा शरीफ को देखता है तो ये बुजुर्गी और परहेज़गारी पाएगा, जायदादों मर्तबा, इल्म और हुकूमत पाएगा। ख्वाब में काबा के अंदर देखना। अगर कोई ख्वाब में काबा को अंदर से देखता है तो इसकी बहुत ही प्यारी और अच्छी तबीर है कि खौफ से अमन पाएगा। यानी अगर कोई ख्वाब में अपने आप को काबा के अंदर देखता है तो अल्लाह ताला की अता से अगर वो किसी भी खौफ में मुब्तला था तो इंशाअल्लाह इससे अमन पाएगा और अगर वो बीमार था तो इंशाअल्लाह शफा नसीब होगी और दुश्मनों से महफूज रहेगा और अमन में रहेगा। अगर कोई ख्वाब में बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए अपने आप को देखे तो इसकी तबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा। अगर गुनाहगार है तो गुनाहों से बाज आ जाएगा। बुज़ुर्गों में शामिल होने की दलील है, दीन में कामिल होगा और ऐसे काम करेगा जो हज के बराबर होंगे। और अगर गैर शादीशुदा आदमी ख्वाब में काबा का तवाफ़ करते हुए अपने आप को देखे तो इसकी तबीर ये होगी कि इस ख्वाब देखने वाले की अनकरीब शादी हो जाएगी। अगर कोई काबा का तवाफ़ करते हुए अपने आप को देखता है तो ये इसके दीन की इस्लाह पर दलील है, खलीफा से राहत पाने की अलामत है। अगर देखा कि हजरे अस्वद की तरफ रुख करके बोसा देता है तो दलील है कि हज करेगा। ख्वाब में खाना काबा की सफाई करना। अगर कोई ख्वाब में खाना काबा की सफाई करते हुए अपने आप को देखता है तो ये इज़्ज़तों मर्तबा पाने की और मुसीबतों से आज़ाद होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में मदीना मुनव्वरा देखे, इसमें जाए तो ये दीनों और दुनिया की भलाइयाँ हासिल होने की दलील है और इसके अलावा तौबा और मग़फ़िरत की बिशारत और खुशखबरी है। और बाज़ मुबर्रिरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में मदीना को देखना चंद बातों की निशानी है, अमन, मग़फ़िरत, नजात, फ़िक्र व गम का ज़वाल, खुशगवार ज़िंदगी का हसूल। और बाज़ ये भी फरमाते हैं कि ख्वाब में मदीने की ज़ियारत करना इल्म के अंदर तरक्की हासिल होना, तीनों दुनिया की बेहतरी पाने और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत होने की अलामत है। ख्वाब में खाना काबा के सामने दुआ मांगना। अगर कोई ख्वाब में खाना काबा को देखकर इसके सामने दुआ मांगता है तो ये इस बात की दलील है कि जो भी दुआ मांगी है इसके पूरा होने की निशानी है।
खुशी मिलने की और खैर व बरकत पाने की अलामत है। ख्वाब में काबा का दरवाज़ा देखना। अगर कोई ख्वाब में काबा का दरवाज़ा देखता है तो ये गलबा, बुलंदी और कामयाबी के नसीब होने की अलामत है। और अगर दरवाज़ा खुला हुआ देखा और अपने आप को अंदर जाते हुए देखा तो हज की सादत नसीब होने की दलील है। ख्वाब में हरम शरीफ को देखना। हरम अमन की जगह है। अगर कोई ख्वाब में हरम शरीफ को देखता है तो दलील है कि गमे दुनिया से निजात होगी, खुशहाली नसीब होगी, दुनिया के जितने गम और परेशानियां होंगी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके नसीब में खुशहाली होगी और हज इसको नसीब होगा। ख्वाब में खाना काबा में नमाज़ पढ़ना। अगर कोई अपने ख्वाब में काबा में नमाज़ पढ़ते हुए देखता है तो ये इस बात की दलील है कि ये अमन के अंदर दाखिल होगा, सलामती के अंदर होगा, अल्लाह की रहमत में दाखिल होगा, अपने दुश्मनों से महफूज रहने की अलामत है।